अंबर आंटी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी आंटी, खैरियत से हूँ। ये खानदानी वडेरे फितरतन जालिम होते हैं, दूसरों की औलाद को अपनी जागीर से कम नहीं समझते। श्योर आंटी, अम्मी और चची भी के दरमियान जो कुछ भी हुआ उस पर माजरत करने के लिए तो मुझे आपके पास आना ही था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स आंटी, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। नहीं आंटी, डिनर की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आता हूँ ना आपके पास। मैं हमेशा सुम्बुल से तुम्हारी तारीफ करती हूँ, बहुत बैलेंस लड़के हो तुम। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होती है। जी इंशाल्लाह। फरहान को अगर अभी काबू नहीं किया तो ये हाथ मलने पर मजबूर कर देगा। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम परेशान लग रही हो। नहीं, बस फैक्ट्री के कुछ मसाइल हैं। तुम डाली डाली हो ना, तो मैं भी पत्ता पत्ता हूँ। फैक्ट्री का बहाना बनाकर बात को मत टालो। मेरी जितनी जिंदगी गुजरी है ना, उसमें और कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन लोगों के चेहरे को पढ़ने का तजुर्बा बहुत अच्छा आ गया है। फैक्ट्री तो बस नाम है, असल बात तुमने दिल में दबाई हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आपका वहम है। खैर, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। उस दिन तुम्हें नादरा के मद्दे मुकाबिल मजबूती से डटे हुए देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ। अरे सुम्बल, अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें बुलवाने वाली ही थी। तुम चाय लो। चची भी, आप बात क्या कर रही थी? तुम्हें याद है मैंने बताया था कि मैंने सुम्बल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। वो लड़का बहुत जल्दी हैदराबाद से आने वाला है। चची भी, ना कुछ पूछा ना बताया, ऐसे कैसे बुला दिया? वही बड़े अपने फैसले छोटों को सुनाते हैं। उनसे मशवरा लेना मेरे नजदीक हिमाकत होती है। मैं आपसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन सुम्बुल की माँ हूँ, और मेरे नजदीक इसकी जिंदगी का फैसला इसकी मर्जी के बगैर करना ही एक हिमाकत है। चची भी, आप तो जानती हैं सुम्बुल कितना चाहती है फरहान को। मैं तो सोच रही हूँ कि उसकी माँ से मैं बकायदा मिलने जाऊंगी। तो मैं क्या बेकायदा गई थी? उल्टी मुंह कर खाकर आई हूँ, और तुम क्या जूते खाने जाओगी अब? चची भी, बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जितने आपके रवैये और आपके बहस ने बना दी। वैसे भी अपनी बेटी के खातिर मैं किसी के भी सामने सर झुकाने के लिए तैयार। अंबर, गिर गिर के बेटियां ली जाती हैं, दी नहीं जाती। और जो बेटियां अपनी मनमानी पर उतर आती है ना, उनकी माओं को तुम्हारी तरह सबके सामने सर झुकाने पर मजबूर होना पड़ता है। और एक बात और, इंसान का सबसे बड़ा असाजा उसकी इज्जत होती है। तुम्हारी तो आंखों का पानी मर गया, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है। अगर तुम दोनों इसी तरह खुद ही अपने फैसले करती रहोगी तो भाई मैं यहाँ नहीं।
गुड मॉर्निंग फरहान। गुड मॉर्निंग। लगता है नाराज हो। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है माम, अम्मी पहले ही सुंबल के फ्यूडल बैकग्राउंड से बड़ी परेशान थी। रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। अम्मी के रवैये में इतनी शिद्दत आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारे इस नेगेटिव बिहेवियर की वजह से नहीं सिर्फ मैं हर्ट हो रहा हूँ बल्कि सुंबल भी हो रही। सुंबुल से हमदर्दी तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास सुंबुल के अलावा बात करने के लिए कोई और टॉपिक बचा है। जा रही हूँ। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। बोलो। देखो, मुझे अपना फ्रेंड तो समझती हो ना, इस नाते मुझे इतना जानने का तो हक है कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है। पहले तो तुम हमेशा उसके साथ घूमा करती थी और अब उसके जिक्र से भी नफरत हो जाती है। तुम कुछ और कहना बाकी है? हाँ, मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं सुनना। माम मेरी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो माहम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। आप आवाज से कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। हाँ, वो बस कुछ बात ही ऐसी है। माहम, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। अभी? अगर अभी आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। कहीं बिजी तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं आंटी, मैं बस अभी घर जा रही थी। कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है मुझे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके आंटी, मैं भी पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लग रहा है ऑफिस से सीधा यहीं आए हो। काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, जब ज़हन उलझा हुआ हो तो दिन रात की तब्दीली भी थका देती है। अस्सलाम वालेकुम। लगता है चाची भी अम्मी की बातों से अभी भी नाराज है। मुझे वैसे एक बात समझ में नहीं आई, नजमा आंटी को हमारे रिलेशनशिप पर क्या एतराज होगा? देखो, कोई ठोस वजह नहीं है इसकी, बस जज्बात में आके फैसला कर लिया। तुम परेशान मत हो। लेकिन फिर भी उनके दिल में ये ख्याल आया भी कैसे? देखो बेटा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत पुरखुलूस जज्बात हैं, और जब दिल भी राजी है तो नेक काम में देर क्यों की जाए। वो एक्चुअली आंटी, मॉम आजकल मामू के घर रह रही हैं। मामू के घर? मगर क्यों, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं आंटी, आप मेरी माँ की तरह हैं। आपसे क्या छुपाना। मॉम एंड डैड के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। क्या? जी, और ये सब सुंबुल और अंबर आंटी की वजह से। मगर कैसे? जब से तैमूर अंकल की डेथ हुई है, सुंबुल और अंबर आंटी ने डैड को अपने लिए इमोशनल सपोर्ट का जरिया बना लिया। ये क्या कह रही हो तुम? सुनी सुनाई बातों पे मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे यकीन हो गया। तौबा 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 तौबा। अल्लाह माफ करे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन दोनों माँ बेटी से बच गई। माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी अम्मी से इस वक्त मिलना चाहिए कि नहीं? जी जी आंटी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे जरूर मिलें। बेटा, सुंबुल की माँ होने के नाते शायद तुमसे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम किसी ना किसी तरह कोशिश करके अपनी वालदा को समझाओ।
जी मैं कोशिश करूंगा आंटी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और आप लोगों का मुकम्मल एतमाद। कोई प्रेशर नहीं है, वैसे भी सुंबुल की खुशी के लिए मैं सब्र कर सकती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं सर्व कर दूंगी। आंटी आप तो जानती हैं जिनकी एक औलाद होती है वो अपनी औलाद के लिए बड़े पोजेसिव होते हैं, उनकी खुशियों को भी शक की नज़र से देखते हैं, परखते हैं, उसी के बाद अपनाते हैं। मैं अम्मी को मना लूंगा। कितना अच्छा होता अगर ये रिश्ता किसी इख्तिलाफ के बगैर ही हो जाता। हाँ सही कह रही हैं आप, सिवाय इसके और कोई इख्तिलाफ तो है नहीं कि उन्हें आपका फ्यूडल बैकग्राउंड पसंद नहीं है। मैं उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो इग्नोर करें इसे। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज की तो जरूरत होती है। सही कह रही हैं आप। चाय बनाती हूँ। यकीन करें, माम तो मुझे शुरू दिन से बहुत पसंद है। छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो माहम ने मुझे एतमाद दिलवाया। इसी वजह से मुझ में इतनी हिम्मत पैदा हुई कि मैं इतनी बड़ी बात कर सकूं। लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं? शायद मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। चले मैं आपकी दिक्कत भी आसान कर देती हूँ। असल में मैं आपकी बेटी माहम को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। फरहान को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं और उसकी शराफत और अच्छाई से भी आप वाकिफ हैं। कितने सालों से आपकी नजरों के सामने काम कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो माहम को हमेशा खुश रखेगा। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। माम नहीं आई आज क्या? जी सुबह तो आपके साथ गई थी, तब से तो वापस नहीं आई। साहब जी ये डाकिया लिफाफा लेके आया, कह रहा था कि अदालत से नोटिस आया। ठीक है, पानी ले आओ। खुल्लम नामा? क्या नहीं बताया मुझे सुमुल ने? यही कि माहम के वालिदैन के दरमियान अलहदगी की वजह सुंबुल की माँ अंबर है। मुझे तो पहले खुद यकीन नहीं आ रहा था इस बात पर, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो सुंबुल के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो फरहान की अम्मी की जुर्रत तो जरा देख। वो तो मेरी शराफत थी कि मैं चुप रही। दिल तो चाह रहा था कि ऑन द स्पॉट प्रपोजल रिजेक्ट कर दूं। मॉम, आप फरहान के प्रपोजल रिफ्यूज नहीं एक्सेप्ट करेंगी? माँ मैं सीरियस बात कर रही हूँ और तुम। आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस। पागल हो गई हो? किसी से भी मुंह उठाकर शादी कर लोगी? शादी को क्या मजाक समझा हुआ है तुमने? वैसे भी फरहान सुंबल में इन्वॉल्व्ड है। मुझे फरहान की फीलिंग्स में ना पहले कोई इंटरेस्ट था और ना अब कोई इंटरेस्ट है। मुझे सुंबुल की खुशियां उसी तरह छीननी है जिस तरह उसने और अंबर आंटी ने मिलकर हमारी छीनी। हाँ बेटा, किसी को जलाने के लिए खुद को लाव का ईंधन नहीं बनाते। नो मॉम, जितना जलना था, रोना था, वो हम कर चुके हैं। अब बारी सुंबुल और अंबर आंटी की है। मैं तुम्हारी जिंदगी इंतकाम की नजर नहीं कर सकती। इस तरह से बर्बाद करोगे अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर।
और वैसे भी अबीर अब मेरी माजी का हिस्सा है। वो चैप्टर मैंने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। नो, वो चैप्टर तो अब ओपन हुआ है। सुंबुल और अंबर आंटी पल पल खुशियों को तरसेंगी और मैं उस हर पल को जीना चाहूंगी। ये जानते हुए भी कि तुम फरहान को पाके भी कभी हासिल नहीं कर सकोगी। फरहान को हासिल करना कभी मेरा मकसद था ही नहीं। वो जिसकी आंखों में सजा है, उसके ख्वाब को चकनाचूर करना मेरा अरमान है। अरे अम्मी, कहाँ चली गई थी आप? और ये मिठाई किस खुशी में? तुम्हारा मुंह मीठा करवाने का इंतजाम करने गई थी। चलो शाबाश, मुंह खोलो, पहले मिठाई खाओ, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। लो। अम्मी लेकिन बता दो सही, खुशी की खबर क्या है? अरे तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। अगर खुशी की खबर मालूम हो जाएगी तो मिठाई खाने का ज्यादा मजा आएगा। अच्छा ये बात है। मैं अपनी बहू ला रही हूँ। मैं माहम के घर गई थी तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। ये क्या कर आ गई अम्मी आप? ओहो अम्मी, बहुत मान था मुझे आप पर, बहुत यकीन था कि आप मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी अना को भुला देंगी, मगर आपने। मान तो तुम मेरा तोड़े फरहान। एक माँ को इम्तिहान में डालकर तुम कौन सी मोहब्बत निभा रहे हो? अभी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर प्लीज इस बात को समझने की कोशिश तो करें कि वो सुंबुल मेरी ख्वाहिश है। बच्चे तो आग की भी ख्वाहिश करते हैं, लेकिन माँ आग की तपिश से वाकिफ होती है। तो क्या वो अपने बच्चों को आग के शोलों के हवाले कर देगी? किस किस्म की आग की बात कर रही हैं आप? मेरी पूरी जिंदगी जहन्नुम बनाने का सामान तो कर ही दिया है आपने। और क्या सोच कर गई थी आप उसके का रिश्ता लेकर? माँ हम इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगी। फरहान, फरहान मेरी बात सुनो। फरहान, हेलो फरहान, बोलो। तुम्हारी आवाज सुन के तो लग रहा है तुम काफी मुतमईन हो। जो कुछ हो रहा है इसके लिए जरा परेशानी नहीं है तुम्हें? मेरे अतराफ में तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? क्या तुम नहीं जानती आज अम्मी नैला आंटी से मिली? हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारा प्रपोजल लेकर आई थी। मगर नैला आंटी ये प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं? किस्मत का लिखा समझकर, क्योंकि वक्त और हालात ने ये प्रूव कर दिया कि हम बेबस हैं। क्या कहा तुमने? किस्मत? तुमने किस्मत से बेबस होना कब सीखा? हमारी सारी परेशानियां किस्मत से उलझने की वजह से ही तो होती हैं। किस्मत जो करती है हम उसे खुद को आहंग नहीं कर पाते। देखो मुझे फिलॉसफी नहीं हकीकत समझ आती है, और हकीकत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुंबुल से शादी करूंगा। ये बात अपनी माँ को साफ तरीके से बता दो। ना मेरी मॉम ने ये रिश्ता भेजा था, और ना ही मुझे तुम्हारे और सुंबुल के बीच में आने में कोई इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें इस शादी से कोई इशू है तो तुम अपनी मॉम को समझाओ, और अब मुझसे इस इशू पर मजीद उलझने की कोई जरूरत नहीं है। बाय। अभी भी नाराज है मुझसे? मेरी नाराजगी की फिक्र होती ना तुम्हें तो उस लड़के को घर पे ना बुलाती। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे वो तो अव्वल दिन से राजी है, उसकी माँ को मनाओ तो बात होगी ना। नजमा को तो सिर्फ फरहान ही मना सकता है, आप और मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद नजर आई भाई, कहाँ रही? बस चाची भी बहुत बिजी हो गई हूँ,
अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का चेहरा देख के दिल का हाल बता सकता है। अब क्या क्या बताऊं? हाँ वही, सबको अपने मसले खुद ही देखने पड़ते हैं। नहीं बताना चाहती तो हम जोर नहीं डालेंगे। हमारी परेशानियां यहाँ कौन सी कम है? चची भी, हाँ बताओ ना, क्या हुआ? मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी नाइला नहीं मानी और इसने अबीर को तलाक का नोटिस भेज दिया। तलाक? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? इतना बड़ा फैसला करने दिया तुमने? चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा भला इंसान उसके साथ रहकर जहनी मरीज बन गया था। अलहदा रहकर दोनों सुखी रहेंगे। अजीब हाल है दुनिया का। किसी को नाकदरा शौहर मिलता है तो किसी को बीवी। ये तो आप ठीक कह रही हैं। अब देखो, तुम बीच में पड़ी गई हो ना, तो इसने एक काम में देरी ना करो। अलहदगी जल्दी हो जाए तो दो कदरदानों को एक करने के लिए सबील खुल जाए। चची भी, आपको इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह से जागी हुई है ना, थक गई होंगी। जाएं, जाके आराम कर लें। मेरे आराम से ज्यादा तुम्हें मेरी मुदाखलत की फिक्र सता रही है, तभी मुझे बीच से निकाल रही हो। ठीक है, मेरी यहाँ कदरी कौन करता है? अंबर, कहीं चची भी का इशारा तुम्हारी और अबीर की तरफ तो? तुम चची भी की बात छोड़ो, वो तो एक दिन में पता नहीं कितने इशारे दे देती है। देखिए, नायला से बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। हाँ कहो वीर। अब आप खुद ही नायला को समझाएं। वो अपनी खुदसरी में इतनी आगे निकल चुकी है कि जो दिल में आता है कर डालती है। देखो वीर, बाज दफा हालात हमसे मुश्किल फैसले इतनी आसानी से करवा देते हैं जो शायद हम आम जिंदगी में कभी ना करें। यही तो मैं समझना चाहता हूँ। एक वक्ती परेशानी को सारी जिंदगी तबाह करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आई मीन, अब डाइवोर्स के बाद बेहतरी की क्या सूरत रह जाएगी? क्या डाइवोर्स? क्यों? आपके इल्म में नहीं था कि नायला ने मुझे खुला का नोटिस भेजा है? नहीं, मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि नायला तुमसे नाराज है, लेकिन बात डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ नायला की जिद से हालात इतने पेचीदा हो गए। देखो वीर, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगा कि तुमने नायला के साथ बुरा किया है। हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि तुम अपने मामलात को रिकंसिडर करो। नायला से तो मैं खुद बात करूं। माँ से नाराज हो? माँ से नाराज हो तो ऑफिस से झगड़ा कैसा? काम पर नहीं जाओगे तुम? अपनी नाराजगी किसको दिखाऊं मैं? तुम सुंबुल की खातिर अपनी माँ का दिल दुखा रहे हो, क्योंकि अभी तक तुम दोनों माँ बेटी की असलियत से वाकिफ नहीं हो। कैसी असलियत? सुंबुल ने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा, और माहम, वो तो इतनी प्यारी बच्ची कि किसी से कुछ कहती नहीं है। क्या नहीं बताया मुझे सुंबुल ने? यही कि माहम के वालिदैन के दरमियान अलहदगी की वजह सुंबुल की माँ अंबर है। मुझे तो पहले खुद यकीन नहीं आ रहा था इस बात पर, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो सुंबुल के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना। मुझे तो ये बात करते हुए शर्म आ रही है। और अंबर पता नहीं किस किस्म की माँ है, उससे अपनी जवान बेटी का भी ख्याल नहीं आया। अम्मी प्लीज बस कर दें आप। तो मुझे इमाम का समझ में नहीं आता। सुंबुल से नाराजगी में इतनी आगे बढ़ गई, मैं सोच भी नहीं सकता। फरहान, आज तुम माँ की जबान तो रोक लोगे, लेकिन दुनिया वालों की जबानें किस तरह बंद करोगे? क्या हो गया अम्मी? आप
दुनिया की फिक्र क्यों करती हैं आप? माँ तो अपनी औलाद की दिल की खुशी देखती है और आप माहम की बातें सुन रही हैं। कम से कम अंबर से तो अच्छी माँ हूं। अपने बेटे के मुस्तकबिल की तो फिक्र करती हूँ। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। सिर्फ माहम ही मेरी बेटी बनेगी, समझे तुम? हाँ तो बनाए बेटी, उसे शौक से बनाए आप, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब ना देखें। फरहान, तुम सिर्फ सुंबुल की खातिर अपनी माँ का दिल दुखा रहे हो ना, लेकिन तुम मेरा फैसला बदल नहीं सकते। पता नहीं इन माँ बेटी को कौन सा जादू आता है। पहले नायला का घर तबाह कर दिया और अब मेरे बेटे को मुझसे बदजन कर रही हैं। लेकिन मैं इन दोनों का जादू चलने नहीं दूंगी। अरे मैंने हाँ कह दिया ना, बस काफी है। आप जाकर अपने अरमान पूरे करें। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मिठाई का पहला डब्बा अंबर आंटी के घर जाए। अस्सलाम वालेकुम सतवत, आप कब आई यहाँ? शुक्र है आज मैं तुम्हें नजर तो आई। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, आप ही देर से आए। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं, प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। तो आप यकीनन नायला की लॉयर बन के आई होंगी। बिल्कुल, नायला की लॉयर, मगर आपकी दोस्त। तो आप मेरी दोस्त बनकर मुझे समझाने आई? नहीं, मैं तो दोस्ती का हक निभाने आई हूँ। आफ्टर ऑल हम लोग कॉलेज मेट्स हैं। मैं नायला को इसके गलत स्टैंड पे बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ। उसने तो अंबर और आपकी दोस्ती को एक अलग ही रंग दे दिया है। लेकिन नोटिस पर तो आपकी स्टैंप लगी है सितवत। मैंने तो नायला को समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और जहां तक लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो मैं नहीं तो कई और लॉयर्स उसको रिप्रेजेंट करने में हामी भरते थे। तो फिर आप यहाँ आई क्यों हैं? मैं आपको सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि आज जो ये आग लगी हुई है ना, इसकी चिंगारी कई सालों से नायला के दिल में छिपी हुई है। इसीलिए तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं खुद चाहता हूँ कि नायला सोच समझकर फैसला कर ले। मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले होंगे, वो जब चाहे वापस आ सकती है। अबीर, नायला जिस मोड़ पे खड़ी है ना, वो अगर पीछे मुड़ के देखती है तो धुंध उसकी आंखों पे पर्दा डाल देती है। मैं तो आपसे ये कहूंगी कि उसकी और अपनी अजियत को कम से कम करें और जल्द से जल्द आप उसको डिवोर्स दे दें। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। मेरी ये चाल नाकाम नहीं हो सकती। अगर तुम सोचने समझने की सलाहियत रखती तो इस तरह का फैसला हरगिज ना करती। मॉम, मैंने ये सब आपकी खातिर किया है, आपके बहते हुए आंसुओं का बदला लेने के लिए किया है। मेरे लिए? माम, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस हरकत से अबीर और अंबर के बीच में फासला बढ़ जाएगा, या अबीर नफरत करने लगेगा अंबर से? बेटा, ये जो तुम जुआ खेल रही हो ना अपने बाप की मोहब्बत को फिर से जीतने के लिए, ये अंबर अपने एडवांटेज के लिए यूज करेगी, मजलूम बन जाएगी अबीर के सामने। वो है ऐसी। ऐसा कभी नहीं होगा। रहने दो माहम। फरहान और हमारे फैमिली स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें एटलीस्ट ये बात सोचनी चाहिए थी अपना फैसला करने से पहले। किसी से मशवरा ना करना और
सिर्फ अपनी मनमानी करना, इसे किसी और से नहीं, अपनी माँ से विरसे में मिला है। माँ बेटा जाओ, अपने कमरे में जाओ। क्या कह रहे हैं भाई? तुमने अबीर को खुला का नोटिस भिजवाया और मुझे बताया तक नहीं। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। जो लोग अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं उन्हें किसी के मशवरे की जरूरत ही नहीं होती, है ना? अबीर ने मुझे किसी के मशवरे के काबिल छोड़ा है भाई। नायला, तुम अपनी गलत फहमी, अना और नफरत में इतनी बदहवास हो चुकी हो कि तुम्हें अच्छे और बुरे इंसान की तमीज ही खत्म हो गई। नहीं भाई, अबीर में जितनी खूबियां हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नायला, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे डिसीजन से ना सिर्फ तुम्हारे सोशल स्टेटस पे फर्क पड़ेगा, बल्कि मोहम्मद की जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा। सोच जितनी तवील होती है, फैसला उतना ही कमजोर पड़ जाता है। मैंने फैसला कर लिया है। अरे माम, तुम कैसी है मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हो ना? आओ आओ। यकीन करो, अभी मैं दिल ही दिल में तुम्हें याद कर रही थी। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। आओ बैठो और बताओ। बस आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। सही कहते हैं, दिल से दिल को राह होती है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप चाय क्यों बनाने जाएंगी? मैं आपको थकाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। माम तुम कितनी अच्छी हो। यकीन करो, मुझे अपनी पसंद पर बहुत नाज है। आंटी, आप और फरहान भी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात पूछनी थी तुमसे। मैं तुम्हारी अम्मी के कान में रिश्ते की बात तो डाल कर आई हूँ, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अरे शादी मैंने करनी है फरहान से, मोहब्बत को क्या एतराज हो सकता है? ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे जवाब मिल जाए तो फिर मैं अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में शुगुन की मिठाई बांट दूं। मुंह मीठा कराने के लिए आपको मॉम के जवाब की क्या जरूरत है? अरे मैंने हाँ कह दिया ना, बस काफी है। आप जाकर अपने अरमान पूरे करें। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मिठाई का पहला डब्बा अंबर आंटी के घर जाए। वहां तुम यकीन नहीं करोगी कि मैं आज खुशी से बेहाल हो रही हूँ। बस मैं आज ही अंबर के घर जाकर ना फरहान की मिठाई देकर उनकी ख्वाहिशों पे पानी फेर देती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि मिठाई सुंबुल की फेवरेट हो। ठीक है, लेकिन माँ मैं अंबर के घर जाऊंगी कैसे? और फरहान को तो मैं लेकर नहीं जाऊंगी ना। अरे मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, बल्कि अभी चलते हैं। अच्छा वाकई? हाँ, मैं कपड़े चेंज करके आऊँ? जाए जाकर चेंज करें, मैं वेट कर रही हूँ। स्वीट ऑफ यू। माँ तुम कितनी अच्छी हो। मैं बस जल्दी कपड़े चेंज करके आती हूँ, ठीक है? जी, फाइनल नोटिस कल सर्व हो जाएगा। हाँ, केस फेवर में ही लग रहा है। एब्सोल्युटली जी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो अंबर, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। सितुर, मुझे कानून की मदद की जरूरत है। तुम कहीं तैमूर राना की फर्स्ट वाइफ की बात तो नहीं कर रही हो? नादरा के दिल में हमेशा मेरे और सुंबुल के लिए बेहद नफरत थी, लेकिन तैमूर राना के जाने के बाद ये जो उसके दिल में एक नई मोहब्बत जाग रही है, ये बहुत बड़े खतरे के इलामत है। सोच लो अंबर, अगर हमने कोई लीगल एक्शन लिया तो बात बढ़ भी सकती है। अब बात बढ़े बगैर खत्म भी नहीं होगी। तुम्हारे अंदर ये नया एतमाद और कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये तैमूर राना की लाइफ में भी नजर आता। औरत अपनी तकलीफ के बाद या तो इज्जत का सिंबल बन जाती है
या फिर रिश्ते निभाते निभाते अपने आप को मिटा ही देती है। लेकिन जब औरत एक माँ बनती है ना, तो सारी दुनिया की ताकत उसके अंदर समेट जाती है। तैमूर राणा ने हमेशा हमें खौफ के साए में रखा था। मुझे तो पहली दफा अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। अंबर, तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेंथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ वक्त की जरूरत थी। वक्त भी कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है और आने वाली मुश्किलात के लिए प्रिपेयर भी कर देता है। मैं आज ही नादरा तैमूर को नोटिस सर्व करवाती हूँ। क्या नाम क्या है इस लड़के का? फरहान।